Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss NCHM CET Z के लिए most expected question from the vocab and that is basically from idiom and phrases. तो यहाँ पर हम लोग idiom and phrases जो most expected है, which would come in the exam, we are going to discuss here. Moving ahead, here are some social media handles. You have to follow us on Instagram or Facebook. Also, if you want to join a Telegram or the WhatsApp, you can join there. Also, don't forget to subscribe the YouTube channel because you will get the updated videos about the entrance exam of the hotel management. Moving ahead, if you want to start your preparation, guys, you can just buy the full course, sectional course. Also, if you want to practice, you are practicing somewhere, तो आप mock test buy कर सकते हो. If you want to buy books or e-books, you can just visit manualedu.com/hotel-management or link given in the description, and also you can call us or WhatsApp us on 8828581455. So moving to the point now, idiom and phrases, guys. Again, idiom and phrases are बहुत मतलब vocab के लेवल पे अगर idiom and phrases की बात करूँ तो एग्जाम में आपको मिलने ही मिलने, ठीक है. तो कहीं फिलअप में मिलेंगे, कहीं आपको सीधा सीधा मीनिंग पूछा जाएगा, देयर वुड बी तो मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और इसमें से अगर मोस्ट एक्सपेक्टेड मिल जाए तो क्या ही कहना है, मतलब बहुत फायदा हो गया. तो प्रैक्टिस करना है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो इडियम एंड फ्रेजेस का जो पैटर्न होता है इन दी एग्जाम, वहां पे कोई सर्टन पैटर्न नहीं है, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. ये जो है ये ऑन दी लाइक एक सिंपल एनालिसिस के बेस पे है, पास्ट पेपर्स की एनालिसिस पे बेस पे बोलो, एग्जाम की एनालिसिस के बेस पे बोलो, ये एक्सपेक्टेड है. तो you can practice, you can revise this, these all are these idiom and phrases and you can practice over there. Okay, so now first in full swing मतलब अब देखो idiom and phrases को ना समझना है तो उनको थोड़ा सा एक्शन में समझने की कोशिश करो. If something in a full swing, that means it is in an active phase, right? तो active phase का मतलब क्या हो गया? It's a very active, right? Now to give a currency to मतलब अगर आप किसी को पे कर रहे हो तो क्यों पे करोगे? But thing would be that person is an important person. तो इस connotation में अगर आपको कुछ मिलता है, if you find in the option that to make a popular, that would be a correct answer. तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? To give a currency to, इसका मतलब होगा to make a popular thing. Now play a joke on someone. किसी के ऊपर जोक करोगे, अगर किसी के ऊपर जोक करोगे तो क्या होगा? It will result into smile, laughter, right? To make someone smile, that means what? Play a joke on someone. देखो प्रैक्टिकल इवेंट को समझने से हमें इडियम एंड फ्रेजेस के मीनिंग्स बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ रहे हैं. इवन तो वो नए हो, हमने कभी ना सुने हो, तो भी हम उसके आंसर्स कर सकते हैं. चिकन हार्टेड. अब चिकन हार्टेड मतलब क्या? चिकन का इतना सा ही हार्ट होता है, छोटी सी तो होती है बेचारी, तो उतना सा हार्ट होगा तो क्या होगा? दैट पर्सन वुड बी टिमिड, कोवर्डली और फियरफुल. सिट ऑन दी फेंस. हिट ऑन दी फेंस का मतलब क्या? आप वेट कर रहे हो, अच्छी चीजों के लिए वेट कर रहे हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो सिंपली वेटिंग फॉर द बेस्ट एंड नथिंग, डूइंग नथिंग, तो डिसीजन ही नहीं ले रहे हो. मतलब क्या? अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन और अ चॉइस. नेक्स्ट, टू बी एट लॉगर्स हेड. टू बी एट लॉगर हेड मतलब क्या? टू बी एट एनमिटी और अ स्ट्राइफ. नेक्स्ट, टू टॉक थ्रू वंस हैट. टू टॉक थ्रू वंस हैट मतलब टू टॉक अ नॉनसेंस. ये थोड़ा सा समझने लायक है, लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको ये रीड करके अंडरस्टैंड करना पड़े. देन टू होल्ड समथिंग इन अ लिश. टू होल्ड समथिंग इन अ लिश का मतलब टू रिस्ट्रेन बोलो, या फिर यहाँ पे आप कर्ब बोल सकते हो. यू कैन से दैट कि आप किसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ये बोल सकते हो. दैट वुड बी द अनदर आइडिया एंड दिस वुड बी द कंटेक्चुअल मीनिंग. गाइस ये कंटेक्चुअल मीनिंग होगा, ये लिटरल नहीं हुए. नाउ टू प्ले गेम का मतलब टू बिहेव इन अ फेयर वे. Next, to wrangle over an ash's shadow, to quarrel over a trifles. Simple. Then next, to cut my teeth on, to gain experience. यहाँ पे to cut my teeth on मतलब क्या? तो मेहनत करते हो ना, तो that is what? To gain an experience. With open arms. With open arms का मतलब देखो हम लोग लाइक फ्रेंड सर्कल में हम लोग कैसे एक दूसरे को ऐसे ओपन आर्म्सली मिलते हैं वगैरह वगैरह. तो जो ओपन माइंडेड जो बिहेव होता है ना, दैट इज लाइक कि वार्म बिहेवियर, वार्मली मिट, राइट? दैट वुड बी द वार्मली. Moving ahead, okay guys, before moving ahead, just hit that like button and share this video with your friends so they can get idea and they get a knowledge. They can get a knowledge of the upcoming exam कि इसमें क्या हो सकता है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं. इडियम एंड फ्रेजेस अगर किसी का वीक है तो उसको भी बहुत हेल्प होगी. एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो व्हाटएवर द क्वेरी यू हैव, ठीक है. नाउ क्रॉस पर्पसेस अगेंस्ट ईच अदर. क्रॉस पर्पसेस का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट ईच अदर. अब यहाँ पे क्रॉस पर्पसेस का मीनिंग कैसे निकालोगे? अगर किसी के क्रॉस पर्पसेस है मतलब एक दूसरे से क्रैश कर रहे हैं, दैट इज अपोजिट टू ईच अदर. सिंपल, इट इज व्हाट? अगेंस्ट ईच अदर.
मिन्स मैटर मतलब कट शॉर्ट। मिन्स मैटर मतलब क्या, यहाँ पे मिन्स का एक्चुअली सिंपल मतलब क्या होता है कि कट डाउन करना, ठीक है। तो मिन्स मैटर मतलब कट शॉर्ट करना। अगर कोई चीज आप बोलते हो ना तो कट डाउन की करके बोली जाती है, तो ये नेगेटिव सेंस में एक्चुअली इसका लिटरल मीनिंग नेगेटिव है कि आप कोई चीज को इतना कट डाउन कर देते हो कि उसका मीनिंग ही निकल जाता है, एंड यू आर टॉकिंग नॉनसेंस इन शॉर्ट, तो वो होता है कट शॉर्ट। अब बोले ना चाइना शॉप, अब बोले ना चाइना शॉप का मतलब क्या होगा, अ पर्सन हु इन्फ्लिक्ट्स अ डैमेज। अब बोले ना चाइना शॉप, चाइना शॉप तो कैसे होता है, इट्स लाइक की वीक ना, तो बोले अगर चाइना के शॉप में घुस जाएगा तो क्या होगा, डैमेज ही तो होगा। तो दैट मीन्स व्हाट, अ पर्सन हु इन्फ्लिक्ट्स अ डैमेज। until the cow homes until the cow comes home, until the cow comes home मतलब for very long time. Now next, look a gift horse in a mouth, look a gift horse in a mouth मतलब find a fault with the gift that is received. अभी कोई गिफ्ट आपको मिला है, उसमें गलतियां फाइंड आउट करोगे, रॉन्ग मिस्टेक्स फाइंड आउट करोगे, दैट इज लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। नेक्स्ट, कैट्स गॉट वन टंग, कैट्स गॉट वन टंग मतलब वन हु डज नॉट स्पीक ड्यू टू शाइनेस, एक पर्सन जो शाइनेस की वजह से बात नहीं करता, दैट इडियम विल बी कैट्स गॉट वन टंग। देन एंट इन योर पैंट्स, ये तो बड़ा फनी भी है वैसे, एंट इन योर पैंट्स, पैंट में एंट रहेंगे तो क्या होगा, सिंपली यू विल बी एक्साइटेड, राइट। तो मूविंग करोगे, एनेक्शियस रहोगे, नर्वस रहोगे, राइट। देन on the back burner to prioritize something for a later, to deal with something later, कुछ भी अगर रहेगा तो उसको बाद में लाइक उसको बाद में डील करना, उसके साथ आफ्टरवर्ड डीलिंग करूंगा, थोड़ा सा लेटली डील करूंगा, लाइक दिस एंड अप्रोच उसको लेट करना, दैट वुड बी ऑन दी बैक बर्नर। गाइज अभी यहाँ पर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। सी ईडीएम एंड फ्रेजेस आर ऑल अबाउट कि आप जितना ज्यादा रीड करोगे, जितना ज्यादा उनको गो थ्रू करोगे, उतने वो आपको हेल्प करेंगे। दिस आर नॉट समथिंग लाइक कि वो सर्टन स्टफ है जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि या दिस वुड बी दी 100% यही होगा, 100% वही होगा, ये बोलना मुश्किल है। तो प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट की रिवीजन इज ऑल अबाउट की रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी है आपको। जो लेक्चर्स है उनको अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार फिर से देख लो, अगर इफ यू आर ऑन ऑनलाइन सो यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर्स, आल्सो इफ यू आर ऑन ऑफलाइन सो यू कैन गो थ्रू दैट नोट्स व्हिच यू आर हैविंग, राइट। अगर आपके पास ये सब नहीं है, यू कैन सिंपली विजिट टू आवर वेबसाइट एंड हियर यू विल फाइंड दैट बाय ऑनलाइन, click on that button and you will find a hotel management. Just go there, and if you want to buy a full course also, you can buy the full course here. There are the full course over here. Also if you want to buy the mock test for the practice also, you can go this, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जाओगे, you will find 10 sectional and 10 full length. Also you will find 150 plus test on the topic wise. So these are the most important and relevant stuff है, relevant questions है, you can go through the exam, you can go through that mock test, you can practice and this will help you in exam. Simple है। अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करने हैं फॉर द फ्यूचर प्रिपरेशन, you can also join the live classes. All the stuffs are here and all of the links are given in the description. So guys, this much of the video, and these are the all most important, or you can say most expected questions or idiom and phrases for the exam. So I hope you like the video and you learn something from the video. So if you learn something from the video, don't forget to subscribe the channel so you can get that upcoming videos for your study and for your future preparation. So guys, best of luck for your exam, study well and meet in the next video. Thank you so much for watching the video.